नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही आनंददायक कथा आपको सुनाता हूं, जिसमें कि एक पंडित जी जो है श्राद्ध करते हैं एक जाट देवता का, और किस तरह से जो है ये यज्ञ वो श्राद्ध संपन्न होता है। दोस्तों, आपको बहुत आनंद आएगा। और दूसरे, इसकी जो दक्षिणा है वो बेचारी निर्दोष जाटनी को लेनी पड़ती है, भुगतनी पड़ती है, और वो बड़ी महंगी पड़ती है। दोस्तों, तो आइए देखते हैं श्राद्ध की ये दक्षिणा। कि एक पंडित जी को कोई काम धंधा नहीं था, बेचारे को कई दिन से कथा भागवत कुछ मिल नहीं रहा था। निठल्ले थे, समय बेचारे बगैर काम के पड़े रहते थे। घर में निकले घर से तो एक जाट देवता मिल गए रास्ते में। तो जाट देवता से बोले कि जाट देवता भाई, आज तुम्हारे पिता मेरे सपने में आए। तो उसको जाट ने पूछा कि पंडित जी क्या कह रहे थे पिताजी? कहते क्या? तुम्हारा हालचाल पूछ रहे थे कि हमारा बेटा कैसा है, परिवार कैसा है, पंडित जी राजी खुशी बताओ, बहुत दिन से उसने तो हमारी खैर खबर नहीं ली है। तो और यही कहते थे वो कि बस उन्होंने तो मुझे भुला दिया है, मेरे बेटे आदि ने, तो जिसके कारण मैं बड़ा दुखी हूँ। तो जाट को याद आया और बोला कि पंडित जी आप ठीक कह रहे हैं, मैंने पिताजी जब से गए हैं तब से उनका श्राद्ध भी नहीं किया है, शायद इसीलिए दुखी होंगे। तो पंडित जी बोले कि कर डालो पिताजी का श्राद्ध, इसमें क्या है, हैं? इसमें देरी की क्या बात है? पंडित जी ने अपना दांव लगाया। अगले ही दिन जाट ने पंडित जी को घर बुला लिया। पंडित जी ने श्राद्ध की सामग्री लिखवा दी, तमाम सारा सोना चांदी भांडे बर्तन से लेकर के खाने पीने का सारा सामान लिखा दिया, हवन सामग्री आदि जो है सारी लिखा दी। तो सारी जब सामान आ गया तो अगले दिन जो है पंडित जी आ गए और धूमधाम से श्राद्ध की तैयारी हुई, और जाटनी से कह करके तरह तरह के पकवान बनवा लिए। खूब बनाओ, चकाचक खीर पूड़ी पुआ जो भी होता है सब बनवा लिया। तो मन ही मन पंडित जी बड़े खुश हो रहे थे कि चलो कुछ तो राहत मिलेगी, आज तो चकाचक माल उड़ाने को भी मिलेंगे, खूब मजा आएगा। तो अपने सामने आसन वो शुरू होता है उनका श्राद्ध कर्म जो। तो पंडित जी कहते हैं कि देखिए अब श्राद्ध शुरू करते हैं, और इतनी देर तुम्हें इस बात का ख्याल रखना है जाट देवता जी कि मैं जो कहूँगा वही तुम्हें कहना है, और जैसा मैं करूँगा वैसा ही तुम्हें करना है। जाट ने बात मान ली कि ठीक है पंडित जी, वैसा ही होगा। तो दोनों आमने सामने बैठकर जम गए। श्राद्ध शुरू हुआ तो पानी की तरफ, लोटे में पानी रखा हुआ था, उसकी तरफ इशारा करते हुए पंडित जी जाट देवता से बोले, आचमनी में जल लेकर पहले आचमन कर डालो। उसी तरह लोटे की तरफ इशारा करते हुए जाट देवता भी बोले पंडित जी से कि आचमनी में जल लेकर पहले आचमन कर डालो। तो यहाँ से शुरू होता है दोस्तों। पंडित जी बोले, भाई मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूँ, तुम मेरे लिए मत कहो, तुम्हारे लिए कह रहा हूँ, जो कह रहा हूँ वो करते जाओ, और जैसा करूँ मैं वैसा ही करते जाओ। तो ठीक है, जाट ने भी वही दोहराया कि भाई मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूँ, आचमन तुम्हें करना है, मुझे नहीं। पंडित जी बड़े परेशान, कड़क कर बोले, अरे मूर्ख, मैं तेरे लिए कह रहा हूँ यार, श्राद्ध तेरे बाप का हो रहा है, मेरे बाप का नहीं हो रहा है। तो अपनी कड़क आवाज के साथ उसी तरह उसी शैली में जाट ने भी पंडित जी को डपट दिया, अरे मूर्ख, मैं तेरे लिए कह रहा हूँ, श्राद्ध तेरे बाप का हो रहा है, मेरे बाप का नहीं। अब तो पंडित जी से रहा न गया, घूंसा दिखाते हुए बोले, तू नहीं मानेगा? तो जाट ने भी अपना घूंसा तान लिया और पंडित जी को दिखाते हुए बोला, तू नहीं मानेगा? पंडित जी ने आप देखा न था, पंडित जी को गुस्सा आ गया। तो एक तगड़ा हाथ अपने उसने पंडित जी ने जाट की कनपट्टी पे जड़ दिया। बोले, पहले तेरी खोपड़ी, तेरा भेजा दुरुस्त कर लूं, बाद में श्राद्ध होता रहेगा। तो झापड़ इतनी जोर से पड़ी कि 1 मिनट के बाद जाट को होश आया, और होश आने के बाद उसने भी अपनी बाहें चढ़ा ली और बदले में पूरी ताकत के साथ पंडित जी के गाल पर तगड़ा हाथ दिया। तो जैसे ही हाथ पड़ा तो पंडित जी को भी सारे तारे नजारे नजर आने लगे। उन्हें 2 मिनट के बाद होश आया। अब क्या था, पंडित जी और जाट दोनों पूरे क्रोध में, स्वाभाविक है दोस्तों, दोनों में गुत्थम गुत्था है, पूरे क्रोध में आ गए। लात घूंसों से श्राद्ध होने लगा। पंडित जी जितनी लात लगाते उतनी जाटें लात की खाते,
और जाट के शरीर पर जिस पंडित जी का घूंसा पड़ता, उसी जगह पलटकर जाट भी उसी जगह पर उनके घूंसा देता। मन ही मन पंडित सोचने लगे, क्या यार, आज तो मूर्ख से पाला पड़ गया है। उन्होंने कई बार जाट को समझाया कि भाई मैं श्राद्ध करने आया हूं, तुम करवा रहे हो, इस तरह से थोड़ी होता है मारपीट से श्राद्ध। तुम कर क्या रहे हो? तुम्हें बुद्धि नहीं है? तुम्हें भेजा नहीं है क्या? है क्या कर रहे हो ये बदतमीजी मेरे साथ? पंडित जी ने बड़ा समझाया, लेकिन जाट की भाई जाट तो जाट की समझ में कुछ नहीं आया, है ना। नतीजा यह हुआ कि बात पर फिर बात बढ़ गई और दोनों फिर से गुत्थम गुत्था होकर के आपस में लड़ने लगे, मारपीट करने लगे। कभी पंडित जी नीचे होते तो कभी जाट देवता नीचे होते हैं। आपस में देर तक लात घूंसे और उठापटक का दौर चलता रहा। आखिर मैदान छोड़कर पंडित जी को ही भागना पड़ा। पंडित जी भाग लिए जान बचा करके कि भाई आज तो मैं गलत फंस गया, ये जो है जाट देवता के चक्कर। प्रसन्न हो जाट भी खुश हो गया कि चलो भग गया। अब भग गया तो उसे भी राहत मिली और वो भी अपनी जाटनी के पास लौट आए। जगह जगह से कपड़े फट जाने का कारण जाटनी ने जब देखा कि भाई ये तुम्हारी क्या है, क्या हो गया जी, क्या हो रहा है, तुम्हारे कपड़े सारे फट गए हैं, क्या हो गया? तो जाट ने बताया कि ये जो है पंडित जी के साथ श्राद्ध कर्म करते हुए सब हुआ है और पंडित जी ऐसे ही करते होंगे, तो मुझे तो पता नहीं, पहली बार करवा रहा था तो उन्होंने मेरे कपड़े वपड़े फाड़ दिए, कुछ उन्होंने मुझे मारा, मैंने भी कुछ उन्हें मारा और वो पिट पिटा के जो भग गए। तो बहुत अच्छा हुआ, अच्छा न होता तो ये मेरी हालत होती है। पंडित जी ने कोई कसर नहीं रखी। तू कह रही है कि बहुत अच्छा हुआ, अरे अच्छा हुआ कि क्या हाल बेहाल कर दिया पंडित जी ने मेरा, कोई कसर नहीं। और फिर मैंने भी उन्हें कोई छोड़ा नहीं, उन पर दया नहीं की, मैंने भी इसी तरह से उनके कपड़े वपड़े फाड़ दिए, खूब पिटाई टोकाई की। जाट ने उत्तर दिया। तो वो कहती है जाटनी कि चलो अच्छा हुआ, लेकिन पंडित जी को कुछ दक्षिणा भी दी कि नहीं दी है, कैसी में ही लगे रहे मारपीट में। तो जाटनी ने पूछा ये, तो वह तो कुछ नहीं दी है हमने दक्षिणा बक्षिणा। जाट बोला। तो ये बात सुनी जाटनी ने कि कुछ नहीं दिया, तो वो बड़ी परेशान हुई और जाट ने फिर कहा कि तू क्यों परेशान हो रही है भैया, हमने तो पूरी तरह से बड़ी श्रद्धा के साथ किया है, हम दोनों ही मस्त हो गए इतने कि वो दक्षिणा लेना भूल गए, भाग गए, और हमें भोजन का भी, और उन्होंने भोजन का भी ख्याल नहीं किया। बगैर भोजन के, बगैर दक्षिणा के उन्हें फुर्सत ही नहीं मिली, ऐसा श्राद्ध कर्म चला दोनों तरफ से। तो वो तो ऐसे ही चले गए बगैर भोजन किए और बगैर दक्षिणा लिए। तो जाटनी को बड़ी चिंता हुई और दक्षिणा के बगैर पंडित जी चले गए, बगैर भोजन के चले गए, ये तुमने क्या कर लिया है? अब तुम ही थोड़ा कष्ट करो, एक बड़े थाल में भोजन और साथ में दक्षिणा पंडित जी के घर पहुंचा आओ, वरना श्राद्ध का कोई फल नहीं मिलेगा, ले जाओ। ये अनर्थ क्यों कर रहे हो तुम? श्राद्ध का फल कहाँ होगा, ये तो निष्फल हो गया। पंडित जी बगैर भोजन के, बगैर दक्षिणा के चले गए हैं। तो जाट देवता ये जो है, जाट देवता ने कहा कि भैया अब तुम ही चली जाओ, ले जाओ खाना, ले जाओ थाली में, और जो है दक्षिणा ले जाओ हैं, और अब तुम ही चली जाओ, तो क्योंकि मैं तो बहुत थक गया। सुनकर जाटनी खुश हुई, नहा धोकर तैयार हुई, नए नए कपड़े पहने उसने और थाल में भोजन सजाया और पंडित जी के घर दक्षिणा लेके चल पड़ी। उधर पंडिताइन जो है प्रतीक्षा में बैठी थी कि पंडित जी अभी तक नहीं आए, आज इनका श्राद्ध जो है बड़ा लंबा पड़ गया, और वो भी भूखी प्यासी बेचारी बैठी थी, सोच रही थी कि पंडित जी कुछ लाएंगे खाने पीने को तो खाऊंगी। तो यही सोचते सोचते वो परेशान थी, बहुत देर से बैठी हुई थी, किंतु पिटी पिटाई हालत में जब उसने पंडित जी आ गए, सारे जो है हाव भाव उनके खराब, कपड़े लत्ते भी फट गए उनके, तो बड़ी परेशान। उसने कहा कि पंडित जी ये कौन सा क्या है, ये क्या, कहाँ फंस गए, आज क्या किया आपने, आज श्राद्ध करने गए थे आप तो पंडित जी ने सब आप बीती जो सुनाई। अरे भाई तुझे श्राद्ध की पड़ रही है या जान बचाने के लाले पड़ गए? जाट देवता ने मार मार के मेरा भुर्ता बना दिया और हमने भी कसर नहीं छोड़ी, हमने भी उसको खूब पीटा, उसके भी कपड़े लत्ते हमने सब फाड़ दिए। तो जब ये कहानी सुनी तो पंडिताइन को बड़ा क्रोध आया, और स्वाभाविक है, तो श्राद्ध करने बुलाया हैं, और दूसरे ये पंडित की ये हाल बना दी, और ना कोई दान दक्षिणा, ना कोई भोजन वगैरह। अब पंडितानी तो आग बबूला हो गई।
अब जो आग बबूला हो गई, पंडित जी भी बड़े क्रोधित हो रहे थे, उनका भी क्रोध शांत नहीं हुआ। इतने में ही क्या हुआ कि उन्होंने जो है अपने घर में अचानक जाटनी को आते देखा, तो दोनों उठ खड़ी हो के अब जी और आ गई, इसने जो है ना उसने भेजी होगी। तो वो उसको देख करके दोनों उठ खड़े हुए और गुस्से से मुट्ठियां तन गई दोनों की। घर के अंदर जैसे ही जाटनी ने कदम रखा तो वो जो है दोनों ब्राह्मण देवता और ब्राह्मणी जी दोनों पिल पड़ी उस पर, और पिल पड़े, सारा क्रोध निकाल दिया, झाड़ दिया, और जाटनी बेचारी चुपचाप उनकी मार सहती रही, इधर से उधर से उधर से उधर से उस पर अपनी गुस्सा पूरी उतार दी। अब तू आ गई है, मारते रहे, पिटती रही बेचारी, उसे पता ही नहीं, उसने सोचा कि ऐसे ही कुछ होता होगा दक्षिणा में, तो वह सोच रही थी कि शायद इसी तरह दक्षिणा ले जाती होगी। अब दोनों ही भोले, जाट देवता भी बेचारे नहीं जानते थे, पहली बार फंसे वो चक्कर में कि श्राद्ध कर्म कैसे होता है। इधर जाटनी भी सोच रही थी, वो भी भोली थी, तो उसने कहा कि हो सकता है इसी तरह से ही दक्षिणा ली जाती होगी। तो जब वो काफी पिट गई बेचारी, परेशान हो गई, रोने लगी, चिल्लाने लगी, तो भगली पंडित जी के घर से, और जाते जाते उसने अपने घर पे ही दम लिया। और घर पहुंचने पर जाट ने देखा कि दे आई दक्षिणा, तो वो बोली कि भैया श्राद्ध करना तो आसान है महाराज, श्राद्ध करना तो आसान है, किंतु दक्षिणा देने का काम बड़ा ही मुश्किल भरा है। तुम अगर दक्षिणा देने जाते तो मालूम होता कि दक्षिणा कैसे दी जाती है। जो मैंने भोगा है वो मुझे ही पता है, अब चुप रहो, आइंदा से ऐसा श्राद्ध कर्म करने की सोचना भी मत। तो दोस्तों ये कहानी थी एक भोले जाट देवता और एक पंडित जी महाराज की, और भोगना पड़ा दक्षिणा, जो है दक्षिणा मिली जाटनी को, बेचारी भोली भाली थी। तो दोस्तों इस तरह के हालात कभी कभी बन जाते हैं और पंडित जी जो है आपत्ति में फंस जाते हैं। बताइए जानकारी और ये कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों, आपको अवश्य आनंद आया होगा। आनंद आया हो तो अपने मित्रों को भी थोड़ा आनंद दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जिन मित्रों ने अभी तक ढोल में पोल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ करते रहिए, कर दीजिए। और दोस्तों आगे भी हम ऐसे ही प्रसंग लाते रहेंगे। तब तक आप सबका हृदय से आभार, नमस्कार, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।